सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो ये जो लिटरेरी थ्योरी हमारा सब्जेक्ट है उसके फेमिनिज़म का जो यूनिट है उसमें जो फर्स्ट ऑथर है हमारी इलेन शोआल्टर, वो आज हम लोग थोड़ा शुरू कर देंगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स आगे इंक्लूड किए हैं, पर उसमें थोड़ा सा ये जो इंट्रोडक्शन और थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी छूट गई है, तो वो हम पहले कवर कर लेंगे। तो फेमिनिज़म यूनिट में हमारे पास दो ऑथर्स हैं यहाँ पे मेन, इलेन शोआल्टर एंड लूस इरिगैरे। सो इलेन शोआल्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फेमिनिस्ट क्रिटिक रही हैं, जिनकी किताब अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ब्रिटिश विमेन नॉवेलिस्ट फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग। यहाँ पे डोरिस लेसिंग की बात हो रही है। ब्रॉन्टे, शार्लट ब्रॉन्टे या ब्रॉन्टे सिस्टर्स आप जानते हैं, वो 1977 में पब्लिश हुई थी। लेकिन जैसे ही इनकी ये बुक पब्लिश हुई, इनकी बुक पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स, क्रिटिकल अटैक्स, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म रिसीव किया इस बुक ने। तो इलेन शोआल्टर अपने इस बुक को 20 ईयर्स ऑफ अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन को रिविज़िट कर रही हैं 20 ईयर्स के बाद। 1977 में ओरिजिनल बुक पब्लिश होती है और 1997 में 20 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक वो एक रेट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन दे रही हैं अपनी बुक पे। क्या क्या गलतियां हो गई, क्या क्या पॉइंट्स वो चाहती थी अपनी बुक के थ्रू क्लैरिफाई करना, और क्या क्या उनके क्रिटिसिज्म उन्होंने रिसीव किया, उसके ऊपर वो अपना एक व्यू पॉइंट, अपना एक क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। अब थोड़ा सा इस बुक के बारे में और थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये क्या। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। तो ये बुक करती क्या है, ये ब्रिटिश विमेन नॉवेलिस्ट शार्लट ब्रॉन्टे से लेकर जितनी भी विमेन नॉवेलिस्ट हैं उनको एक एनालिसिस, उनका एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं हमारे आगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विमेन्स एक्सपीरियंस, कि विमेन्स का जो राइटिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो ये जो बुक है ये इसके ऊपर सेंटर्ड है कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं विमेन्स राइटिंग और मेंस राइटिंग में। जब एक औरत लिखती है तो उसका जो व्यू पॉइंट है वो कैसे डिफ़र करता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट ऑफ मेन। सो होल ट्रेडिशन, अब ट्रेडिशन यहाँ पे एक उस तरह के कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे शार्लट ब्रॉन्टे हैं, जेन ऑस्टन हैं, या और भी लेसर नोन विमेन नॉवेलिस्ट हैं। तो उस सारी विमेन नॉवेलिस्ट इस ट्रेडिशन का पार्ट बनती हैं। सो ये बुक क्या कर रही है, जो भुला दी गई ऑथर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लेसर नोन ऑथर्स हैं, जिनको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करती है। सो शोआल्टर का जो अटेम्प्ट है सिर्फ वेल नोन राइटर्स जैसे कि शार्लट ब्रॉन्टे, जॉर्ज इलियट या वर्जीनिया वुल्फ नहीं, जबकि उनके साथ साथ उनकी लेस नोन लिटरेरी सिस्टर्स, लेस नोन लिटरेरी फिगर्स जो कि विमेन फिगर्स हैं वो भी हैं। लिटरेचर ऑफ देयर ओन, इस बुक का भी अपना एक पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरी करने के लिए, जो कि भुला दी गई ऑथर्स हैं उनकी डिस्कवरी करने के लिए। ये एग्जामिन करता है कि विमेन इंग्लिश नॉवेलिस्ट ने क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स, क्या क्या हम कह सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने ऐसा अचीव किया है। तो वो लुक कर रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो विमेन्स राइटिंग्स को कैरेक्टराइज़ करती हैं, क्या थीम्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें, क्या क्या रिपीटेड थीम्स, पैटर्न्स और इमेजेस हैं जो कि विमेन्स के द्वारा लिटरेचर लिखा गया उसमें। अब ये उनकी बुक थी अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, और ये पॉइंट्स उसमें वो कवर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये बुक पब्लिश होती है काफ़ी ज़्यादा बुक को एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म आता है टॉरल मॉय से, जिन्होंने अपनी बुक सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी, वो इस बात पे, इन पॉइंट्स पे शोआल्टर से बिल्कुल ही ज़्यादा डिसएग्री करती हैं। इलेन शोआल्टर है वो एक अमेरिकन ऑथर हैं। अब अमेरिकन ऑथर ब्रिटिश वुमेन्स के बारे में बुक्स लिख रही हैं तो वो कहलाएगा एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म। क्योंकि देखिए, जब भी कुछ ऐसा लिखते हैं या कुछ करते हैं, वो हमारा जो अपना कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं उसमें झलकता है। तो शोआल्टर अपने एंग्लो अमेरिकन लेंस से
उनको देख रही हैं, मीन्स उनका थोड़ा कल्चरल डिस्टेंस से वो उनको देख रही हैं। जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो अलग बात होती है, जब हम किसी अननोन व्यक्ति से बात करते हैं तो वो एक थोड़ा अलग बात रहती है। हमारा कल्चरल डिस्टेंस, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं। तो टोरल मॉय, अब जो टोरल मॉय का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल अटैक माना गया। क्यों? क्योंकि इनकी बुक सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स यूके के यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ की गई, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वो व्यू पॉइंट रख रही हैं अपना शो ऑल्टर के बारे में, जो टोरल मॉय नेगेटिव क्रिटिसिज्म उनको दे रही हैं, उसको ही सच मान रही हैं। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बुक है, तो जो स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट है वो अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन बुक के प्रति अपने आप ही नेगेटिव डेवलप हो रहा है। अपने आप ही बच्चे उसको खुद जाके उसके बारे में सर्च भी नहीं कर रहे, उसको पढ़ भी नहीं रहे, अपने आप ही एक नेगेटिव बायस उस बुक के प्रति ले रहे हैं। तो शो ऑल्टर अपने आप को क्लैरिफाई करेंगी इस ऐसे में। अब जो टोरल मॉय हैं उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि जो शो ऑल्टर है उनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो उनका फ्रेमवर्क है जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं है, क्लियर नहीं है, वेग है। अभी जब हम आगे इसको थोड़ा डीप में करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हैं टोरल मॉय और शो ऑल्टर क्या रिप्लाई करती हैं। अब जो टोरल मॉय हैं उनका पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी को फॉलो करने वाली ऑथर हैं, थ्योरिस्ट हैं। लेकिन इलीन शो ऑल्टर ऐसा मानती हैं कि जो विमेंस राइटिंग है वो डायरेक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, जो विमेन के अपने रिकॉर्ड्स, अपने एक्सपीरियंस है, जो टेक्स्ट और इन सब की प्रैक्टिस है, रीडिंग प्रैक्टिस होती है, टेक्स्ट की प्रैक्टिस होती है कि लैंग्वेज कैसे आई, लैंग्वेज ने इवेड किया, लैंग्वेज का ये मीनिंग भी हो सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक वेग और काफ़ी ज़्यादा एक एम्बिगुअस है। ये सारा जो थिंकिंग का फिनोमिनन होता है ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स फॉलो करते हैं। हमारी जो लिटरेरी थ्योरी ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी एक यूनिट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें हम मिशेल फुको, रोलैंड बार्थ्स और जैक्स डेरिडा को फॉलो करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज है वो जो इसका स्ट्रक्चर है वो अपने आप में ही खोखला है, वो इस स्ट्रक्चर जो है उसी को क्वेश्चन करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज का जो मतलब हम समझ रहे हैं वही हो, ऑथर ने वही इंटेंट किया हो। लेकिन शो ऑल्टर कहती हैं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ किसकी थ्योरीज़ में आता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स, जबकि मैं एक सिंपल फेमिनिस्ट थिंकर हूँ। मैं किस पे फोकस करूँगी, विमेंस एक्सपीरियंस पे। अगर अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा तो जब आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स या उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, रोलैंड बार्थ्स, डेथ ऑफ द ऑथर, कि ऑथर के साथ ही जो उसका बनाया गया मीनिंग है वो भी ख़त्म हो जाता है, रीडर्स को अपने मतलब खुद फाइंड करने हैं, तो वो सारी की बात हो रही है। लेकिन शो ऑल्टर कहती हैं कि मेरा खुद का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। अभी जब हम हैंड रिटन नोट्स में जाएंगे तो हम इसको और देखेंगे। पहले मुझे भी ये बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा ये देखिए, ये क्रिटिकल पीडीएफ्स, क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी की थोड़ी पीडीएफ्स हैं, ये आपको मिल भी जाएंगी ऑनलाइन। अब मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा रीड किया, सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं मैंने और भी बहुत सारा रीड किया, तब जाके मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन हुआ कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। सो हर बुक हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है इलेन शो ऑल्टर को, क्योंकि इनका जो एंग्लो अमेरिकन लेंस ऑफ व्यूइंग है, एक एंग्लो अमेरिकन नज़रिया है देखने का, थोड़ा कल्चरल डिस्टेंस है। ये जो उनका व्यूइंग, ये वाला जो लेंस ऑफ व्यूइंग है अमेरिकन वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, इसको प्रॉब्लमेटाइज कर दिया गया मॉय के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज, काफ़ी ज़्यादा इसको हार्श क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और मॉय का एनालिसिस काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा, काफ़ी ज़्यादा तवज्जोदार रहा, काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक है इन द यूएसए। और भी बहुत सारे थिंकर्स ने शो ऑल्टर को क्रिटिसाइज़ किया है, जिसमें बारबेरा स्मिथ नाम की एसेइस्ट प्रमुख पे रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो एसे है टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ये भी सिमिलर टू टोरल मॉय
इल्ज़ाम लगाती हैं शो ऑल्टर पे, ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपने ब्लैक फेमिनिस्ट ऑथर्स को अपनी बुक में इंक्लूड ही नहीं किया, आपने उनको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। शो ऑल्टर उन क्रिटिसिज्म्स और उन क्रिटिक्स को एड्रेस करती हैं जो कि उनकी बुक्स पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में। आप जानते हैं फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म आता है, फोर्थ वेव अब जो कि अभी तक चली हुई है। तो जितनी भी स्टेजेस रही हैं शो ऑल्टर, जितनी भी स्टेजेस रही हैं उनमें जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ है उसको एड्रेस करेंगी, उसको एक रिप्लाई देंगी। सो जो आर्ग्यूमेंट्स रेज्ड बाय टॉरल मॉय विद रिगार्ड्स टू शो ऑल्टर्स चॉइस ऑफ टाइटल वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज नोशन। अब ये जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ शो ऑल्टर को, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स फेस करने पड़े, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जबकि टॉरल मॉय इल्ज़ाम लगाती हैं शो ऑल्टर पे कि उन्होंने अपनी बुक का टाइटल वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है अ रूम्स ऑफ वंस ओन, इसको कॉपी किया है, इसको मैनिपुलेट करके लिटरेचर ऑफ देयर ओन कर दिया है। सो शो ऑल्टर अपने आप को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट ऑल दिस चार्जेस। सो शुरुआत सिर्फ टाइटल से ही करती हैं क्योंकि वहीं से इस सारे क्रिटिसिज्म की भी शुरुआत हुई थी। अब क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है? देखिए काफ़ी ज़्यादा नए नए अप्रोचेस आ गए, थ्योरेटिकल अप्रोचेस। आप जानते हैं 1940s 50s के आसपास लिटरेरी थ्योरी एंटर कर गई थी लिटरेचर में, फेमिनिज्म आता है। आप जानते होंगे कार्ल मार्क्स अपनी बुक पब्लिश करते हैं अपने फ्रेंड फ्रेडरिच एंगल्स के साथ। मार्क्सिज्म आता है, फेमिनिज्म आता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है जिसमें डिकन्स्ट्रक्शन और ये फर्दर आते रहते हैं, फॉर्मलिज्म आता है। तो इस तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट्स रहते हैं। कल्चरल स्टडीज़ आती है, एक्सपेंशन ऑफ द कैनन। अब जो शो ऑल्टर है वो अपनी बुक में तो सिर्फ एक ब्रिटिश फीमेल कैनन की ही बात कर रही हैं, सिर्फ ब्रिटिश ऑथर्स की, लेकिन आगे जाके आप जानते हैं कि और भी नई फेमिनिस्ट ऑथर्स आई जिन्होंने सिर्फ फेमिनिज्म की नहीं जबकि ब्लैक फेमिनिज्म की बात की। आप जानते हैं माया एंजेलो आई, एलिस वॉकर आई, जिन्होंने विमेनिज्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीज़ें रही हैं और मल्टीकल्चरलिज्म का भी इम्पैक्ट रहा है। आप जानते हैं कि जो मॉडर्न एज के बाद इंग्लिश लिटरेचर है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो रहा है क्योंकि हम इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, हम इन सारा लिटरेचर, रशियन, इन सबको भी लिटरेचर में इंक्लूड करने लग पड़े हैं, वर्ल्ड लिटरेचर एज गॉथी कॉल्स इट। पोस्ट कॉलोनियलिज्म आता है कि जो विमेन का एक्सपीरियंस है वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में कैसा है और जो ब्लैक और वाइट का कंसेप्ट है उससे विमेन कैसे अफेक्ट हो रही हैं। पॉपुलर कल्चर एंड मीडिया, वही बात, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। सिर्फ आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ तो इसने यहीं पे इफ़ेक्ट डाला, पूरे देश में खबर फैलती है, पूरे संसार में खबर फैलती है, तो वो बातें यहाँ पे कह रही हैं। लेकिन साथ ही साथ शो ऑल्टर अपनी बुक के लिमिटेशंस और बायसेस को भी एड्रेस कर रही हैं कि बुक की शॉर्टकमिंग्स, जैसे कुछ ऑथर्स ने उन पे कमेंट किया है तो उनको भी एड्रेस कर रही हैं। साथ साथ अपनी कंट्रीब्यूशन और अपने इंसाइट्स को भी वैल्यू दे रही हैं कि जो मैंने इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं इन द लाइव्स ऑफ दीज विमेन नॉवेलिस्ट वो कैसे हेल्पफुल रही है, वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं। वो अपने डिफेंड करती हैं अपने वर्क को, अपने कंट्रीब्यूशन को भी डिफेंड करती हैं कि जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो ऐसे नहीं है कि काफ़ी इररेलेवेंट है या एम्बिगुअस है या फिर इसका एक्सप्लिसिट नहीं है इतना, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और विमेन की जो लिटरेरी हेरिटेज है जो कि शार्लेट ब्रॉन्टे और ये जितनी भी राइटर्स हैं इनके टाइम से चली आ रही है, उनको सेलिब्रेट करती है और वो खुश हैं इस बात से कि ये जो विमेन कैनन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और like and subscribe guys।